Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss chapter number 1 of Footprint Without Feet. The name of the chapter is A Triumph of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. तो ट्रिकी जो है एक डॉग है और ही वॉज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस. पैम्पर्ड का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा जो लाड प्यार होता है उसको बोलते हैं पैम्पर्ड, और ओवरफेड का मतलब बहुत ही ज़्यादा खाना. ठीक है, खाना खाना बहुत ही ज़्यादा, उसको ओवरफेड बोलते हैं. तो जो यहाँ पे उसकी मिस्ट्रेस है, जो ट्रिकी की मालकिन है, वो उसको बड़े लाड प्यार से रखती है और बहुत ही ज़्यादा उसको खिलाती भी है. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. तो इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद वो क्या होता है, एक दिन बीमार हो जाता है और इसके कारण जो वो मिस्ट्रेस है वो क्या करते हैं, वेटनरी सर्जन के पास उसको लेकर जाते हैं. अब वेटनरी का मतलब है जो डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करते हैं उन्हें बोलते हैं वेटनरी. डज बी परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उस डॉग का एक्चुअल में ऑपरेशन होता है. डज द डॉग रिकवर, या फिर वो ऐसे ही रिकवर हो जाता है विदाउट एनी ऑपरेशन. तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसका एक्चुअल में ऑपरेशन होता भी है या नहीं, किस तरह से जो वो सर्जन है उसको किस तरह से ठीक करते हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. यहाँ पे आई का मतलब है वो सर्जन, और उन सर्जन का नेम है मिस्टर हैरियोट. तो जो मिस्टर हैरियोट है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं ट्रिकी को लेकर. ट्रिकी जो है वो डॉग का नेम है. वरीड का मतलब होता है चिंता. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. तो जो मिस्टर हैरियोट हैं वो एकदम से अपनी कार को रोकते हैं जब वो क्या देखते हैं कि जो ट्रिकी है वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ जा रहा है. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. वो उस ट्रिकी की अपीयरेंस को देखकर एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. जो ट्रिकी है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका है. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. अब ब्लॉटेड का मतलब होता है फूला हुआ और सॉसेज का मतलब है मांस. तो वो इतना मोटा हो गया है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल उसके चारों तरफ मांस ही मांस हो. जो लेग्स हैं उसके हर तरफ बहुत ही ज्यादा मांस नजर आ रहा है. हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. उसके जो आईज हैं वो ब्लड शॉट. ब्लड शॉट का मतलब है बिल्कुल रेड सी हो गई हैं, और र्यूमी का मतलब है कि उसकी आईज में से पानी बह रहा है. अब जैसे कई बार हम भी बीमार पड़ जाते हैं तो आईज में से वाटरिंग होती है, उसी तरह से ट्रिकी भी जो है वो बीमार है और उसकी आईज में से क्या हो रही है, वाटरिंग हो रही है. सीट स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सीधा देख रहा है वो. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस. और जो उसकी टंग है वो उसके मुंह से बिल्कुल बाहर निकली हुई है. जिस तरह से गर्मियों के मौसम में डॉग्स की टंग बाहर निकली होती है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो जो उसकी टंग है वो जॉस से बाहर निकली हुई है. मिसेस पम्फ्रे हेस्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस. मिस्टर हैरियोट, तो जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो मिस्टर हैरियोट को क्या बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस डॉग में कोई भी एनर्जी नहीं है. लिस्टलेस का मतलब बिल्कुल एनर्जीलेस. ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लग रहा है मानो इसमें एनर्जी ही ना हो. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन. तो जो मिसेस पम्फ्री है, मिसेस पम्फ्री कौन है, जो वो मिस्ट्रेस है जो ट्रिकी की मालकिन है, उनका नाम है मिसेस पम्फ्री. तो मिसेस पम्फ्रे क्या कह रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मॉल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है ये जो ट्रिकी है. मॉल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण. तो इसलिए वो क्या करती हैं, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. तो उसको थोड़ा सा ग्रो करने के लिए क्या कर दिया मैंने, उसको एक्स्ट्रा खाना भी खिला दिया. सब मॉल्ट एंड कोड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स. उसने क्या क्या चीज़ें खिलाई हैं, मॉल्ट खिलाया है, कॉड लीवर ऑयल. कोड जो है एक फिश की कैटेगरी है, उसका ऑयल भी उसको दिया है. हॉर्लिक्स भी रात को दिया है ताकि वो इजिली अच्छे से सो सके. नथिंग मच रियली. और फिर भी वो क्या बोल रही है मिसेस पम्फ्री कि अभी तो मैंने इतना कुछ दिया ही नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो इतने में ही जो मिस्टर हैरियोट हैं वो पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे से कि मैंने आपको कहा था कि इसकी स्वीट्स कम करनी है, जो आप इसको मीठा खिलाते हो वो कम करना है.
तो क्या आपने उसको मीठा खिलाना कम किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने किया थोड़े टाइम के लिए। बट ही सीम टू बी सो वीक, बट ऐसा लग रहा था कि स्वीट्स ना खाने पर वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव आइसक्रीम, लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। तो उसको जो क्रीम केक्स हैं बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसको मना नहीं कर पाई क्योंकि आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। जो मिस्टर हैरियोट है वो उस डॉग को देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल, कि वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, सिर्फ उसकी एक ही गलती है ट्रिकी की कि वो बहुत ज़्यादा लालची है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, तो जो वो डॉग है वो कभी भी खाने को मना नहीं करता। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, जब कभी भी उसे खाना दो, चाहे रात में चाहे दिन में, वो कभी भी मना नहीं करेगा खाने को। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन, और अभी तो पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो मिसेस पम्फ्रे ने बताई ही नहीं है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मिस्टर हैरियोट मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या आप उसे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो मिसेस पम्फ्रे आंसर करती हैं मिस्टर हैरियोट को कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ी बहुत इसको वॉक पे ले जाती हूँ। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लिम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो जो हॉजकिन है, हॉजकिन कौन है? गार्डनर का नेम है। उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम हो गई है? लिम्बैगो हो गया है उसको। लिम्बैगो का मतलब होता है बैक पेन, कि उसको कमर में दर्द है, जिसके कारण वो उसको अब बाहर नहीं लेके जा सकता रिंग थ्रोइंग गेम के लिए। रिंग थ्रोइंग गेम कौन सी होती है कि रिंग को फेंकते हैं और डॉग फिर पकड़ कर लेकर आता है, तो वो वाली जो गेम है वो नहीं खेल पा रहा। I tried to sound swear, now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो जो मिस्टर हैरियोट हैं वो क्या बोलते हैं मिसेस पम्फ्रे को, एकदम से स्ट्रिक्टली मैनर में वो बोलते हैं कि अगर आप इसका खाना कम नहीं करेंगे या इसको आप एक्सरसाइजेज नहीं करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तो आपको क्या करना है? बिल्कुल अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना है। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, वो अपने हैंड्स को मसलना शुरू कर देते हैं जो मिसेस पम्फ्रे हैं और बड़ी ही चिंतित हैं वो। ओ आई विल, तो वो मिस्टर हैरियोट को क्या बोलते हैं? ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप ठीक कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along द रोड as if determined to put the new regime into practice immediately। तो वो एक तरह से अपने हेड को नीचे की तरफ झुकाती हैं जो मिसेस पम्फ्रे हैं और एकदम डिटरमाइंड हो चुकी हैं कि अब मैं इसकी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करूँगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, जो मिस्टर हैरियोट हैं वो थोड़े सी चिंता में हैं उसकी हालत को देख कर। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्वीट कोट, तो जो ट्रिकी है वो लड़खड़ा रहा है और अपने कोट में, कोट ये देखो इसने जो वियर किया हुआ है कोट, उस कोट की बात हो रही है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास तो पूरी की पूरी अलमारी है इन कोट्स की। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास कोल्ड वेदर के लिए भी कोट्स हैं और रेन कोट भी है बारिश के मौसम के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, तो कहीं ना कहीं अब जो जो ट्रिकी है उसने अपने सिर को झुकाया हुआ है। इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब है जो उसने गले में पट्टे डाले हुए हैं उसके कारण बंधा हुआ है, क्योंकि वो ही थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। तो मिस्टर हैरियोट को ये बात पता है कि कुछ ही दिनों में जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो कॉल करेंगी क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अब परेशान हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट हैं उसकी कंडीशन को देखकर।
ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ भी नहीं ट्रिकी खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, इवन की उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाना बंद कर दिया है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग्स भी हो रहे हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और वो पूरा का पूरा टाइम जो है रग पे बैठा बैठा बिता देता है। रग क्या होता है? एक चादर सी है जिस पे वो बैठा हुआ है। एंड पेंटिंग, और वो वहाँ पे हाँफ रहा है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, इवन कि वो वॉक्स के लिए भी नहीं जाना चाहता। एंड डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ करना भी नहीं चाह रहा वो। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब मिस्टर हैरियोट बोल रहे हैं कि मैंने तो पहले ही से ही एडवांस में प्लान्स करे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि फाइनली एट लास्ट जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो उनसे कंसल्ट करेंगी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हिज हाउस फॉर अ पीरियड, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसको कुछ टाइम के लिए ट्रिकी को उसके हाउस से बाहर थोड़े दिन के लिए रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्रे को कि 14 डेज़ के लिए ट्रिकी को क्या किया जाएगा, हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और मैं अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में उसको रखूँगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्मून्ड, जो वो मिसेस पम्फ्रे थे वो बिल्कुल स्मून्ड हो चुकी थी। स्मून्ड का मतलब उनके बिल्कुल होश उड़ गए थे ये बात सुनकर कि जो मिस्टर हैरियोट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वो भी 14 डेज के लिए। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, तो जो मिसेस पम्फ्रे थे वो बिल्कुल इस बात को लेकर श्योर थी कि जो ट्रिकी है वो मर जाएगा अगर वो मिसेस पम्फ्रे को नहीं देखेगा तो, क्योंकि जो ट्रिकी है वो मिसेस पम्फ्रे के बिना रह नहीं सकता। और यहाँ पे पाइन का मतलब है उदास, कि वो उदास भी हो जाएगा और मर जाएगा मिसेस पम्फ्रे के बिना। बट आई टुक अ फर्म लाइन, बट मैंने एकदम से ये बोला, स्ट्रिक्टली मैनर में बोला, मिस्टर हैरियोट बोल रहे हैं ये लाइन। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका है उसको बचाने का। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, अब मैं ये सोचता हूँ कि बिना डिले करे उसे अब मुझे ले जाना चाहिए हॉस्पिटल में। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, तो मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा रो रही हैं। वेलिंग का मतलब होता है रोना। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, तो जो मिस्टर हैरियोट हैं वो फटाफट से उस डॉग को रैप करते हैं ब्लैंकेट में और अपनी कार तक ले जाते हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, तो पूरा का पूरा स्टाफ जो है भागता है बाहर की तरफ। उनके हाथ में बहुत सारा सामान है, लाइक डे बेड है, नाइट बेड है, कुशंस हैं, मतलब मैनी मोर थिंग्स जो भी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, लाइक ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल। तो इन सब चीज़ों से ये भी पता लगता है कि कितने ही लाड प्यार से उस डॉग को पाला हुआ था मिसेस पम्फ्रे ने। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब मिस्टर हैरियोट को ये बात पता थी कि इतना सारा सामान तो कार में आएगा नहीं, तो वो फटाफट से अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से वहाँ से चल पड़ते हैं। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो जो मिसेस पम्फ्रे हैं जितने उनके हाथ में आ सकते हैं फटाफट से उसका सामान, उसके कपड़े वगैरह लेकर आते हैं और विंडो से अंदर की तरफ फेंक देते हैं जो मिसेस पम्फ्रे हैं। और इतने में ही मिस्टर हैरियोट जो है वो निकल जाते हैं, और जैसे वो मोड़ काट रहे होते हैं तो मिरर में से पीछे की तरफ देखते हैं कि सारे के सारे रो रहे हैं। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, मिसेस पम्फ्रे, उनका स्टाफ सभी रो रहे हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, तो जो मिस्टर हैरियोट है वो क्या देख रहे हैं कि वो बड़ा परेशान सा हो रहा है जो ट्रिकी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और हाँफ रहा है बहुत ज़्यादा। आई पेटेड द हेड, वो उसके हेड को थपथपाता है। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल, जैसे कि डॉग्स जो हैं वो उनको अगर हम थपथपाते हैं सिर पे या प्यार से बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी टेल को हिलाते हैं, तो वो भी ग्रेट एफर्ट के साथ
ट्रिकी अपनी टेल को हिलाता है। पुअर ओल्ड लैंड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो मिस्टर हैरियोट कह रहे हैं ट्रिकी को कि तुम में अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। हैवंट अ किक का मतलब है अभी तुम में एनर्जी नहीं है, और पर मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगा। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.